जय श्री राम। राम कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है और भगवान आप सभी के मनोकामना को पूर्ण करें, निरोग रखें और हर इच्छा को पूर्ण करें भगवान। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मृतिये सत्यम बदामी च भवान खिलांतरयात्मा भक्तिम पर्याक्ष रघुपुंगम निर्भराम में काम यादि दोष रहितम कुरु मानसम च। मैं श्री रामचंद्र जी से कहता हूँ कि हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं। आप सबके अंतर आत्मा की बातों को जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। मुझसे गलती से भी कोई गलती ना हो, ऐसी भक्ति मुझे दीजिए कि मैं आपके भक्ति में हमेशा लगा रहूं और सभी भक्तों को आनंद देता रहूं। सभी भक्तों के मनोकामना को आप पूर्ण करते रहें। सभी भक्त आपकी कथा को प्रसन्नता पूर्वक सुनते रहें। श्री रामचंद्र जी से मैं यही विनती करता हूँ और पूरे जगत में जितने भी जीव जंतु हैं इस ब्रह्मांड में, मैं उनको सबको राम समझकर प्रणाम करता हूँ। जर चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। जितने भी इस ब्रह्मांड में जीव हैं, मैं सबको दोनों हाथ जोड़कर राम समझकर प्रणाम करता हूँ। मेरा विनती स्वीकार करें और मेरे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। मैं राम की कथा सुनाते रहूं। सबरी गिद्ध सुसेवकनी सुगति दिन्ही रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। श्री रामचंद्र जी ने सिर्फ सबरी, जटायु आदि गिने चुने हुए भक्तों को तारी है, गिने चुने हुए सेवकों को ही मुक्ति दी श्री रामचंद्र जी ने। लेकिन श्री रामचंद्र जी के नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार कर दिया। नाम के गुणों की कथा वेद ग्रंथ में प्रसिद्ध है, जिसके कारण सभी सनातनी और हिंदू धर्म के रास्ते पर चलने वाले राम नाम के गुण का गान किया करते हैं। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को। श्री रामचंद्र जी ने विभीषण, जो रावण के सौतेले भाई हैं, उनको अपने शरण में लिए
और उनको अपना ली, शरण में लेकर के रख ली। सब कोई इस बात को जानते हैं, लेकिन नाम ने अनेकों गरीबों पर दया की है। श्री रामचंद्र जी के नाम। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव और विभीषण, बाली के जो भाई हैं सुग्रीव, उनको बाली को मारकर सुग्रीव को अपना बना लिया, और रावण के जो सौतेले भाई हैं विभीषण, उनको अपना बना लिया। इस बात को, इस प्रसंग को हर कोई सज्जन जानते हैं, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम ने, जिन्होंने उनके नाम को जपा है या जिन्होंने उनकी राम की कथा को सुना है, ऐसे अनेकों गरीब हैं जिनके ऊपर श्री राम की कृपा हुई है, हुई थी और हो रही और होते रहेगा। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद विराज। राम के नाम का यह सुंदर बिरद लोक और वेद यानी पूरे संसार और वेद ग्रंथ में विशेष रूप से प्रकाशित है, प्रचलित है, विख्यात है। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु समु किन्ह न थोरा। श्री रामचंद्र जी तो भालू और बंदर की सेना बटोरी, भालुओं और बंदरों को बटोरकर श्री रामचंद्र जी ने अपना सेना बना लिए और सुंदर पुल समुद्र पर बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किए। यानी उन्होंने बांदरी सेना और भालुओं की सेना बनाकर समुद्र पर पुल बांधने के लिए बहुत परिश्रम किए। सेतु बांधने में बानरी सेना और भालू सेना का बहुत ही बड़ा योगदान है। नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, करहु विचार सुजन मान माहि। श्री रामचंद्र जी ने अपने सेना को लेकर समुद्र पर सेतु बनाने के लिए बहुत परिश्रम किए रामेश्वरम में, लेकिन नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बने। प्रभु श्री रामचंद्र जी खुद अपने सेना को लेकर, बानरी और भालू सेना को लेकर रामेश्वरम में लंका जाने के लिए जो सेतु बनवाए, उसमें बहुत परिश्रम करना पड़ा। लेकिन नाम लेते ही, राम के नाम लेते ही संसार समुद्र, संसार रूपी समुद्र सूख जाता है। श्री राम का नाम लेने से अब आप सभी भक्तगण, सज्जनगण अपने हृदय में, अपने स्वच्छ
मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़े, प्रभु श्री राम बड़े हैं या प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम बड़े। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, आप खुद इसको मंथन करके निकाल सकते हैं कि इनमें से कौन बड़े हैं। यहाँ तक मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि प्रभु ने पुल बांधने के लिए बहुत परिश्रम किए, इनको सेना बटोरनी पड़ी, लेकिन जिनके नाम लेने से ही बड़े बड़े समुद्र नहीं, पूरे संसार के समुद्र सूख जाते हैं, और जिनके नाम लेने से ही भक्तों के सारे दुख दूर हो जाते हैं और घरों में सुख संपत्ति भर जाती है। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित राम सकुल रन रावणु मारा, मतलब श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित राक्षसों के जो कुटुंब थे उनके साथ रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित श्री रामचंद्र जी ने अपने नगर यानी अयोध्या में प्रवेश किया। सिय सहित निज पुर पगुधारा, राम सकुल रावण रन मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। श्री रामचंद्र जी ने खुद अपने सेना को साथ लेकर के राक्षसों के पूरे समुदाय को, राक्षसों के झुंड को समाप्त किए और राक्षसों के खानदान को मिटाए, उनके कुटुंबियों को भी युद्ध में मारे। उसके बाद श्री रामचंद्र जी अपने सीता माता को, अपने धर्मपत्नी जगत की माता जनक की लड़की सीता सहित श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या नगरी में प्रवेश किया। राजा राम या बध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबान। अवधपुरी अयोध्या उनकी राजधानी हुई प्रभु श्री रामचंद्र जी के, और राजा राम हुए। अवध अयोध्या पूरे दुनिया की राजधानी, धर्म की राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं और श्रोतागण जिनके गुण को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, और इनके गुण को गाकर सुनकर अपने मनों के विकार को दूर करते हैं और अपने मन की इच्छा रूपी चाहत को पूर्ण करते हैं। इसी राम की कथा को कहकर और सुनकर जितने भी बड़े बड़े मुनि महात्मा हुए, उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की और दूसरों को इच्छित वरदान देने की क्षमता रखते, जो आशीर्वाद
मुनि महात्मा दे देते हैं वो हो जाता है। इस राम के नाम का ही प्रभाव है और राम की कथा का ही शक्ति है उसमें, जो उनके दिए हुए वचन को पूरा करते हैं और भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। मैं अब आप लोगों को वहाँ ले चलता हूँ जहाँ माता कौशल्या और प्रभु श्री रामचंद्र जी अपना असली रूप माता कौशल्या को दिखाए। उसके बाद माता घबरा गई। फिर माता जब सोचने लगी कि मैंने जगत के पिता परम आत्मा को अपना पुत्र समझा, बहुत सोच विचार करने लगी, तो श्री रामचंद्र जी अपनी माँ के सोच को, अपने माँ की चिंतन को दूर करने के लिए फिर से बालक रूप धारण कर ले और माता कौशल्या को आनंद देने लगे। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जन कबहूँ व्यापै प्रभु मोहि माया तोरे। माता कौशल्या बारंबार दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही हैं, विनती कर रही हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का और कह रही हैं, हे प्रभु, अब मुझे आपकी माया कभी ना व्यापे। ऐसी दया दृष्टि मेरे ऊपर आप करें कि आपकी माया मुझे ना व्यापे। बाल चरित हरि बहुविधि के ना, अति आनंद दासन कहाँ देना। इसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने माँ कौशल्या के आंगन में और अयोध्या नगरी में बहुत प्रकार से बाल लीलाएं कर रहे हैं और अपने भक्तों, अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दे रहे हैं। वो जो आनंद आप लोगों को दे रहे हैं वो देखने लायक नहीं है और किसी को दिखाने लायक नहीं और किसी से कहने लायक नहीं है। क्या आनंद आपको मिल रहा है इस राम की कथा में, और इस राम की कथा को सुनने के बाद इसका फल आपको कितना मीठा मिलेगा, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान को लीला करते हुए, बाल रूप में लीला करते हुए श्री रामचंद्र जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी को बहुत दिन हो गए। अब कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हो गए, सभी
हित नातों को सुख देने लायक हो गए। अब बालक अवस्था से थोड़ा ज़्यादा उम्र इनका हो गया, अति बालक नहीं है, छोटा बालक अब नहीं रहे। कहने का मतलब, कहने का अर्थ यही है कि बिल्कुल नवोध अवस्था में ये नहीं रहे। अब ये अपने कुटुंबियों और दोस्त रिश्तेदारों को सुख देने लायक हो गए। चूरा करन किन गुरु नाई। अब जब इनका बिल्कुल बाल्य अवस्था खत्म हुआ तो इनके माता और पिता और गुरुजी और समाज, अयोध्या नगरी के सारे बुजुर्ग और धर्मात्मा स्वभाव के सज्जन चूरा करन किन गुरु जाई। विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाय। तब गुरुजी ने, यानी गुरुओं के गुरु वशिष्ठ मुनि, मुनियों के मुनि, महामुनि वशिष्ठ जी ने जाकर इन चारों भाइयों के राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी के चूरा कर्म संस्कार कर रहे हैं। परम मनोहर चरित अपारा। करत फिरत चारियो सुकुमारा। चूराकरण जब इनका चारों भाइयों का कर दिया गया तो सभी संत साधु ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। मनचाहा दक्षिणा महाराज दशरथ जी और माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी और पूरे समाज के तरफ से इनको सभी संत साधु को मनचाहा दक्षिणा मिल रहा है। चारों सुंदर राजकुमार राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर और अपार चरित्र करते फिर रहे हैं। परम मनोहर चरित अपारा। करत फिरत चारियो कुस मारा। परम मनोहर मतलब अत्यधिक सुंदर चारों राजकुमार बड़े सुंदर चरित्र करते हुए घूम रहे हैं। परम मनोहर चरित अपारा। करत फिरत चारियो सुकुमारा। मन क्रम बचन या गोचर जोई। दशरथ अजिर बेचर प्रभु सोई। जो मन क्रम वचन से अगोचर हैं, जिनको सभी लोग नहीं देख सकते अपने आँखों से, कर्म से, वचन से और मन से अगोचर हैं, जो वही प्रभु महाराज दशरथ जी के आंगन में घूम रहे हैं, जिनको बड़े बड़े मुनि, महात्मा, जोगी,
मन में ध्यान करते हैं और वचन, कर्म और आँखों से नहीं देख सकते हैं, वही साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु महाराज दशरथ जी के आंगन में लीला कर रहे हैं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। प्रभु को जब महाराज दशरथ जी भोजन करते समय बुला रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है। भोजन करते समय राजा दशरथ जी बुला रहे हैं, तब वे अपने बाल सखाओं, अपने मित्रों दोस्तों के समाज में रुक जा रहे हैं, अपने बाल समाज को छोड़कर। पिता दशरथ जी के बुलाने पर भी नहीं आते हैं, यानी अपने मित्रों से इनको अत्यधिक प्रेम स्नेह है, जिसके कारण महाराज दशरथ जी के बुलाने से भी अपने बाल समाज को, बाल सखाओं को छोड़कर नहीं आते। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजे बाल समाजा। तो अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब, इसका कारण कि बाल समाज से इनको अति प्रीति है, अपने सखाओं से अत्यधिक प्रेम है। तब जब महाराज दशरथ के बुलाने से नहीं आते हैं, तो माता कौशल्या क्या कर रही हैं, देखिए आगे की कहानी क्या है। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। माता कौशल्या जी जब बुलाने के लिए जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग चलते हैं, भाग जाते हैं। माता कौशल्या के डर से ठुमुक ठुमुक कर भाग जाते हैं। जिनका वेद नेति नेति इतना ही नहीं, इतना ही नहीं कहकर वर्णन करते हैं, गुणगान करते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठु धावा। जिनका वेद पुराण ग्रंथ नेति नेति ये नहीं कहकर हमेशा राम की कथा का वर्णन करते रहते हैं, निरूपण करते हैं, और भोलेनाथ ने, देवों के देव महादेव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता कौशल्या उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ रही। धूसर धूरि धर तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए।
माता कौशल्या के बुलाने से भाग जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब महाराज दशरथ जी खाना खाने के लिए बुला रहे हैं तो अपने बालक सखाओं को छोड़कर नहीं आते हैं, तो माता कौशल्या उन्हें पकड़कर लाने की कोशिश कर रही। यहाँ निगम नेति वेद पुराण शास्त्र, यहाँ तक कि देवों के देव महादेव जिनका अंत नहीं पा रहे हैं, उन्हें प्रभु को माता कौशल्या हठपूर्वक पकड़कर लाना चाह रही हैं और उनके पीछे दौड़ रही। वे प्रभु श्री राम अपने शरीर पर धूल लगाए हुए लपेटे हुए आए और राजा दशरथ जी ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा रहे। महाराज दशरथ जी अपने श्री रामचंद्र जी को अपने गोद में बैठा रहे हैं। बालक के साथ अपने सखाओं के साथ प्रभु खेलकर पूरे शरीर में धूल लपेटे हुए, खेलते खेलते इनके पूरे शरीर में धूल लग गया है और महाराज दशरथ जी इनके शरीर पर धूल लपेटा हुआ देखकर हंस रहे हैं और उन्हें अपने गोद में बैठा रहे। भोजन करत चपल चित इत उत अवसरु पाई, भाजी चले किलकत मुख दहियोदन लपटाई। भोजन करते हैं लेकिन चित्त चंचल है, हृदय प्रभु का बहुत ही चंचल। भोजन तो कर रहे हैं लेकिन इनका ध्यान कहीं और है, ध्यान कहीं और है। इसका मतलब इनका ध्यान अपनी सखाओं की तरफ, मित्रों की तरफ। भोजन कर रहे हैं महाराज दशरथ जी के साथ, लेकिन चंचल चित्त हृदय इनका वहीं सखाओं के पास ही है। और मौका मिलते ही यानी अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। मुख में दही और भात लगा हुआ है, उसी अवस्था में प्रभु किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। बाल चरित यति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाय। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल यानी बहुत ही निर्मल, भोली और सुंदर, मन भावनी, मन को भा जाने वाला बाल लीलाओं का माता सरस्वती जी, शेष नाग जी, भोलेनाथ जी और वेदों ने इनका गुणों का गान किया। चारों वेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, माता सरस्वती जो पूरे संसार को बुद्धि विद्या देने वाली हैं, वो भी
इनके गुणगान को, इनकी कथाओं को निरंतर सुनती हैं। और इतना ही नहीं, शेषनाग जी जो पूरे धरती को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं और देवों के देव जो महादेव हैं वो भी इनके गुणों का गान करते रहते हैं। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वांछित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की इन सरल, भोली और सुंदर, मन के भाने वाले, मन को भा जाने वाले, मन को लुभा लेने वाले बाल लीलाओं का जिन्होंने चिंतन नहीं किया, उनके बारे में देवों के देव इस रामचरितमानस की जो रचना किए हैं महादेव जी, वो कह रहे हैं, जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वांछित किए विधाता। वही कह रहे हैं कि जिनका मन इन प्रभु के बाल लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, इनके बाल लीलाओं को सुनकर जिनका मन शुद्ध नहीं हुआ, यानी इन बाल लीलाओं को सुनकर जो आनंदित नहीं हो रहे हैं और सुख नहीं पा रहे हैं सुनकर, या जो ऐसे प्रभु के निर्मल और सरल बाल लीला को नहीं सुन पा रहे हैं, उनके लिए महादेव जी कह रहे हैं कि विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, यानी विधाता ने उन मनुष्यों को चिंतन नहीं करने का मतलब है, विधाता ने उन्हें मौका नहीं दिया ऐसे शुभ रामचरितमानस की बाल लीला को सुनने का, या यहाँ महादेव जी कह रहे हैं कि लीलाओं में अनुरक्त जो नहीं हुए, विधाता ने उन्हें मनुष्यों को, ऐसे मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। जो भाग्यहीन होते हैं वो प्रभु की कथा को नहीं सुनते। भोलेनाथ यहाँ तक इस रामचरितमानस में कह चुके कि जिनके ऊपर प्रभु का कृपा होता है वही इस कथा को सुन सकते हैं। हरिहर कथा विराजति बेनी, भगवान की कथा चलता फिरता साक्षात गंगा जमुना सरस्वती की धारा है। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देने। इस कथा को सुनने से
सभी आपके मनोवांछित मन में जो भी इच्छा है आपको पाने का, वो जरूर मिलेगा। इस कथा में इतनी शक्ति है। यही वजह है, यही कारण है कि आज पूरे संसार में राम की कथा को सुनने के लिए भक्तगण इतने समय निकालते हैं और समय निकालने के पश्चात, समय निकालने के साथ साथ उनको द्रव्य व्यय करना पड़ता है, यानी पैसा भी खर्च करना पड़ता है। वे राम कथा के कहने वालों को, राम कथा के वाचक को बुलाते हैं और उनके आने जाने और उनके ऊपर जो भी खर्च हो रहा हो उनका वो भार उठाते हैं। इस राम कथा में शक्ति है, जिसके कारण भक्तगण पैसा खर्च करके भी इस कथा को सुनते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ना समय निकालने के लिए कह रहा हूँ, कहीं कथा सुनने के लिए, जाने के लिए या कथा सुनने के लिए मैं कहीं बुला नहीं रहा हूँ। आप लोगों के घर घर तक रामचंद्र जी की रियल कथा आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। मैं इसमें कोई अलग से वाक्य या शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा। सुचारू रूप से जो राम की कथा रियल है वो आप सभी भक्तों तक मैं जिस प्रकार से आसानी से सभी सज्जन तक पहुँच जाए, वही रास्ता मैं अपनाया हूँ कि सभी सज्जन आसानी से सुन भी सकें और सुनने के बाद उनका हर मनोकामना भगवान पूर्ण करें और उनको सुनने के लिए कोई समय अलग से ना निकालना पड़े और ना कोई द्रव्य निकालना पड़े। यही कारण है मैं अपने मति के अनुसार इस सुगम रास्ता को अपनाया हूँ कि आप तक मैं रियल रामचरितमानस पहुँचा सकूँ। पंक्ति बाय पंक्ति, चौपाई बाय चौपाई, दोहा बाय दोहा आपके समझ में आ जाए और इस कथा को सुनने से जो लाभ होता है, हर मनोकामना पूर्ण होता है, वो आप लोगों का हर मनोकामना भगवान पूर्ण करें। जिनकर मन इन सन नहीं रहता, ते जन वांछित किए विधाता। इन राम की कथा में भोलेनाथ कह रहे हैं कि जिनका मन अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, यानी भाग्यहीन कर दिया, वही इस कथा को नहीं सुन पाते। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पीतु माता। ज्यों ही सब भाई राम
भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण बड़े हुए कुमार अवस्था के हो गए, त्यों ही भय कुमार जब ही सब भ्राता। दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जैसे ही चारों भाई भगवान श्री राम, भगवान श्री भरत जी, भगवान श्री शत्रुघ्न जी और भगवान श्री शेषावतार लक्ष्मण जी कुमारा अवस्था के हुए, दिन जनेऊ गुरु पितु माता। त्यों ही गुरु, पिता और माता, गुरु वशिष्ठ जी और पिता दशरथ जी, माता कौशल्या, सुमित्रा माता, कैकेयी माता, इन सारे समाज ने मिलकर उन चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं। कुमार अवस्था हो गए हैं, इसी कारण से इनका अब यज्ञोपवीत संस्कार किया जा रहा है। अब जब इनका यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ हो जा रहा है, कर दिया जा रहा है, कुमारा अवस्था के हो गए हैं, तब इनको अब शिक्षा की जरूरत। गुरु गृह गए परहन रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी जब अपने गुरु जी के घर में विद्या पढ़ने के लिए गए हैं, इनको यज्ञोपवीत के बाद गुरु के घर में विद्या हासिल करने के लिए भेजा गया है, तो थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। यानी गुरु जी ने जो भी शिक्षा इनको एक बार में दिए, एक बार में बतलाए, वो सारी शिक्षाएं इनको तुरंत ही आ गई। गुरु गृह गए परहन रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। ये बहुत बड़ा मंत्र है जो विद्यार्थी, जो भक्तगण इस चौपाई का गुणगान करेंगे या कहेंगे। गुरु गृह गए परहन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आए। इस महामंत्र से विद्या हासिल होता है। माता सरस्वती उन विद्यार्थी के हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं और उन्हें हर विद्या आसानी से समझ में आ जाता है और वे हर परीक्षाओं में अच्छी तरह से उत्तीर्ण हो जाते हैं। यानी उनको इस मंत्र का, इस चौपाई का जरूर फल मिलता है
और उनके मनोकामना जरूर पूर्ण होते हैं। इस चौपाई का गुणगान हर सनातन धर्म, हर हिंदू धर्म के घर में पढ़ने वाले बालक बालिकाएं हैं, उनके माता पिता को करना चाहिए और अपने बालकों को भी इस चौपाई को शिक्षा देना चाहिए। यानी इस चौपाई को हर हिंदू धर्म के विद्यार्थी, चाहे वो बालक हों या बालिका हों, उनको आना चाहिए मेरे मत के अनुसार, ताकि उनके बालक पढ़ने में तीव्र हों और उनको विद्या जल्द आ जाए, कोई परेशानी ना हो। जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी गुरु के घर में गए हैं पढ़ने के लिए और उन्हें जल्द ही विद्या, सारी विद्याएं आ गई। गुरु गृह गए परन रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। इस चौपाई को जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी राम कथा के श्रोता हैं, वे सभी अपने बालकों के लिए इस चौपाई का दिन में, रात में, सुबह में, शाम में जब भी मौका मिले तो इस चौपाई को अपने मन से बोल लेना चाहिए। इन चौपाई का गुणगान करना चाहिए। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। अब यहाँ चारों वेद, जो ऋग्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद हैं, जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, यानी प्रभु के स्वाभाविक श्वास हैं, ऋग्वेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद और सामवेद, चारों वेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, वो भगवान पढ़ाई करें, यह बड़ा आश्चर्य की बात है, यह बड़ा कौतुक है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिनके स्वाभाविक श्वास चारों वेद हों और वो पढ़ाई करें, तो ये आश्चर्य की बात है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हैं। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। चारों भाई राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, जिनके चारों अलग अलग नाम हैं और चारों नामों के अलग अलग काम हैं, जिनका नाम आप लेंगे वो नाम उसी प्रकार का काम करेगा। अगर आप शत्रुघ्न जी का नाम लेते हैं तो आपके शत्रु का विनाश होगा। अगर आप भरत जी का नाम लेते हैं तो आपके
घर में धन्य धान भरेगा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होय। भरत जी का अगर आप नाम लेते हैं तो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बालक को कभी धन्य धान का कमी नहीं होगा। और लक्ष्मण जी का नाम लेते हैं तो आप के सारे काम पूर्ण होते हैं। वो शेषा अवतार। राम का नाम लेते हैं तो आपके भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों सुचारू हो जाते हैं। आपके सारे गलती से भी किए हुए चूक से भी किए हुए गलती, अनजान में भी गलती हो जाती है, उससे भी जो पाप होने वाले हों वो भी राम के नाम से, राम के नाम लेने से कट जाते हैं। और वर्तमान तो ठीक हो ही जाता है, भविष्य भी ठीक हो जाता है। और इस लोक की बात तो छोड़ दें, अगले लोक के लिए भी आपके लिए दरवाज़ा स्वर्ग के लिए खुला हुआ है। इस चारों नाम का अलग अलग प्रभाव है और इस राम की कथा की अनोखी प्रभाव को पूरे संसार जानते हैं कि प्रभु की कथा को सुनने से या प्रभु के नाम लेने से किनको क्या मिला, ये किसी भक्तों से या इस दुनिया वालों से छुपा हुआ नहीं है। नाम जपत हरि किन्न प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। प्रहलाद के बारे में मालूम है पूरे संसार को, नारद जी के बारे में पूरे संसार को मालूम है, हनुमान जी के बारे में पूरे संसार को मालूम है, जिन्होंने राम का नाम जप कर प्रभु श्री राम को अपने वश में कर रखें। श्री हनुमान जी, और किसको क्या मिला है ये छुपा हुआ नहीं है। जो श्री राम नहीं बोल सकते, मरा मरा बोलकर वाल्मीकि जी ब्रह्म बन गए। आप को मैं थोड़ा ही उदाहरण दिया हूँ, थोड़े में आप सभी भक्त सज्जन गण समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूँ। मैं इस राम के कथा की विशेषता के बारे में आप लोगों को क्या बतलाना चाहता हूँ। आप मेरा थोड़े कहने से आप लोग पूरा समझ गए होंगे। मैं इससे ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाहता हूँ, कथा की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप समझ ही गए तो मैं कथा को आगे की तरफ ले चलता। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृप लीला। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील के भंडार हैं और सब राजाओं की लीलाओं के खेल खेलते हैं।
यानी बालक रूप में राजा का लीला करते हैं और वही खेल खेलते हैं सभी भाई अपने मित्रों के साथ में और खेलते हैं और खेल का आनंद लेते हैं। राजा की लीला करते हैं। करतल पान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। प्रभु के हाथ में बाण और धनुष बहुत शोभा दे रहा है, क्योंकि राजा का लीला करके ही खेलते हैं और धनुष बाण लिए हुए हैं। इनके हाथ में बहुत शोभा दे रहा है। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। पूरे संसार को मोह लेते हैं और सारे सज्जनों के हृदय में आनंद भरते हैं और सभी के मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यहाँ से अगली प्रसंग में, अगली कड़ी में आप लोगों को सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप लोगों को यहाँ तक राम की कथा सुनाया हूँ। अगली कड़ी में, अगली प्रसंग में आप लोगों से सुनाऊंगा। तब तक के लिए सभी भक्तों को मेरा सादर नमन। जय जय श्री राम। सभी भक्तों को आनंद दे भगवान।